कि हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। 4 महीने करने के बाद हम फिर बेरोजगार हो जाएंगे, फिर हम सड़कों का धूल चाटना पड़ेगा। आपको ये बता दीजिए कि 4 महीने के बाद हम कहाँ जाएंगे। राजधानी दिल्ली में पिछले कई समय से जो दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 1 साल होने वाला है और अपनी जो नौकरी की बहाली को लेकर वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। मैं तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूँगी। इस वक्त हम राजघाट के पास मौजूद हैं और अभी भी जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है वो लगातार दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले देखा गया था कि तमाम जो बैठक है, मीटिंग है, वो दिल्ली सरकार, दिल्ली बीजेपी की ओर से भी की गई थी। सिविल डिफेंस कर्मी भी मिले थे, लेकिन इसी बीच आज देखा जा रहा था कि आज दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी भारी तादाद में दिल्ली बीजेपी ऑफिस में पहुंचने वाले थे और वहां पर वीरेंद्र सचदेवा से मुलाकात करने वाले थे। लेकिन इसी बीच कुछ कारण रहा कि उनकी मुलाकात नहीं हुई। क्या कुछ कारण ना बातचीत करते हैं। लगातार पिछला हम देख रहे हैं कि 1 साल हो गया। 1 साल से आप सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर। आज आपने दिल्ली बीजेपी ऑफिस जाना था वीरेंद्र सचदेवा जी से मिलने, ज्ञापन भी सोचना था। क्या कुछ कारण रहा कि आप नहीं जा पाए? सर, एसीपी साहब का फ़ोन आया रात को। उन्होंने कहा कि 144 धारा लगा है और अगर आपको जाना है तो 2-4 लोग हमारे पास आ जाइए, हम लेके जाएंगे, आप ऐसे नहीं जा सकते। मैंने कहा सर, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस पे कार्रवाई तो सारे अधिकारी महकमे के लोग पिछले 13 साल से हमको गुमराह कर रहे हैं। एलजी साहब का इतना बड़ा चिट्ठी झूठा हो गया, विजेंद्र गुप्ता जी का इतना बड़ा लेटर झूठा हो गया, दिल्ली सरकार का इतना बड़ा लेटर झूठा हो गया। तो क्या दिल्ली के अंदर इस तरीके की राजनीति करोगे? गरीब आदमी को मरने के ऊपर, सड़क के ऊपर मरने छोड़ दिया और जब इंसाफ मांगने जाते हैं तो आप मना भी नहीं करते हो। अब कहते हो 1 सप्ताह में दे रहे हैं, अगले महीने दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और करते करते 13 महीना आपने बिता दिया। और अब हम आपके पास आते हैं तो 144 धारा और 45 धारा, हमको इन धाराओं से कोई लेना देना नहीं है। हम दिल्ली के रक्षक हैं और रक्षा करना हम दिल्ली का बेहतर तरीके से जानते हैं। हम किसी बात का हमेशा पालन करेंगे। हम अनुशासन के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, लेकिन जो काम आप लोगों ने किया है, जो हम प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं, वह उसका जिम्मेदार ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उसके जिम्मेदार एलजी साहब हैं। इस वजह से हमको करना पड़ रहा। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लोग करवा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हमने ये देखा था कि आपने दिल्ली के चंदगीराम अखाड़ा, राजघाट, कश्मीरी गेट, ऐसे तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट भी करा और साथ ही एक मार्च भी आपने निकाला था। लेकिन उसके बाद आपकी मीटिंग भी हुई, दिल्ली सरकार के अधिकारियों से हुई, नेताओं से हुई, दिल्ली बीजेपी के नेताओं से हुई। हालांकि एलजी साहब के पास भी आपकी चिट्ठी गई, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई की नहीं गई क्या? एलजी साहब के तरफ से 4 महीने पोल्यूशन में ड्यूटी करने के लिए आदेश आया है और हम यही चाह रहे हैं कि हम आपके आदेशों का पालन करेंगे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम किस तरीके से करें। 4 महीने करने के बाद हम फिर बेरोजगार हो जाएंगे, फिर हम सड़कों का धूल चाटना पड़ेगा। हम 4 महीने के बाद कहाँ जाएंगे वो सुनिश्चित करने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको ये बता दीजिए कि 4 महीने के बाद हम कहाँ जाएंगे। कि आज तो आप दिल्ली बीजेपी ऑफिस नहीं जा पाए, वहाँ पर आपने मुलाकात करनी थी, लेकिन अब क्या आगे की रणनीति है, कब आप जाएंगे? बीजेपी कार्यालय हम अगले 2 से 3 दिन के अंदर मुझे हर हाल में जाना ही पड़ेगा और उनको हमें जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके और पूरी जिम्मेदारी ली है कि इन लोगों को रोज़गार हम देंगे। और जब हमारा प्रोटेस्ट चालू हुआ था, विजेंद्र गुप्ता जी भी आए थे हमारे बीच में और सचदेवा जी आए थे। सचदेवा जी ने ये कह के गया कि जब तक इसको रोज़गार नहीं मिल जाता है तब तक हम इसके संघर्ष में शामिल हैं और रोज़गार जब तक इनको मैं दिला ना दूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। तो वही पूछने जाना है कि आप कहाँ गया वो चैन, किस तरीके से आप चैन से बैठ गए, रोजगार तो हमको अभी तक मिला नहीं। तो एलजी साहब के हाथ में अब हम सारा पावर है। दिल्ली सरकार ने सब कुछ सौंप दिया है, बता दिया है, कागज़ के साथ बता दिया है। 2391 एक्ट के तहत दिल्ली सरकार ऑर्डर नहीं कर सकती सेक्रेटरी को ऑर्डर कर सकते हैं तो एलजी साहब कर सकते हैं। क्या परेशानियां आपको उठानी पड़ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हजारों सिविल डिफेंस कर्मी सड़कों पर? देखिए, परेशानी तो हमें 13 महीने से झेल ही रहे हैं। उससे पहले 6 महीने हमारी सैलरी रोकी गई थी, तो हम तो सैलरी के लिए सड़कों पर आए थे। मगर एक सरकार ने एक ऐसा प्रस्ताव लिया बीच में कि सैलरी तो नहीं दी और हमें हटा दिया गया। और उस 5 तारीख के एलजी साहब की जो मीटिंग थी उसमें हम वहाँ मौजूद थे और उस मीटिंग को कराने वाले कोई और नहीं, बीजेपी प्रदेश सदस्य सचदेवा जी के सहयोग से हुई थी। तो हम वहाँ जाना इसलिए चाह रहे थे कि एक बार हमारी एलजी साहब से कराई जाए, क्योंकि उस मीटिंग में 5 तारीख के मैं खुद मौजूद हूँ और उन्होंने खुद कहा था कि 60 साल का रोजगार हम सुरक्षित करेंगे। अब दिल्ली सरकार उनके ऊपर डालती है। अब वो कहते हैं कि दिल्ली सरकार पॉलिसी बनाए
है, सर्विस डिपार्टमेंट का क्या मैटर है और उनका क्या मैटर है, ये हमें क्या पता। ठीक है, तो दो सरकारों के बीच में, एक बीजेपी और एक आम आदमी पार्टी के बीच में, एक दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी पिस रहे हैं। बिल्कुल पिस रहे हैं। 13 महीने हो चुके और अभी तक सरकार को कोई होश ही नहीं आ रहा। सरकार ने तो बिल्कुल लवारी वस्तु होती है ना, ऐसे छोड़ दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही टाले जा रहे हैं। ये पॉलिसी बनाए वो, हमने 5 तारीख को भी बैठने के लिए बोला था, उस दिन भी चलो सचदेवा जी ने मीटिंग करवा दी एलजी साहब से, उनसे बोल दिया कि आपके यहाँ 1 हफ्ते का टाइम देते थे, रोज़गार मिल जाएगा। तो ऐसा रोज़गार दिया 3-4 महीने का, जिसमें कि 1 महीना ख़त्म हो गया, 3 महीने का रोज़गार दे दिया। हम रोज़गार ये कर लेंगे, पर उसके बाद तो ये बता दो कि उसके बाद हम लगेंगे कहाँ, फिर हम रोड पर आ जाएंगे, क्या फ़ायदा। 3 महीने का रोज़गार तो भाई हम इस चीज़ के लिए तो एक्सेप्ट नहीं करते। हम तो इस सरकार से, दोनों सरकार से यही बार बार बोल रहे हैं कि आप दोनों बैठे, हम लोगों को पागल मत बनाओ, क्योंकि दोनों सरकार एक ही हैं। राजनीति करना बंद कर दो, दोनों सरकार टेबल पे बैठो और हमारा रोज़गार जल्दी से जल्दी हमें वापस करो। घुमाओ मत इस तरफ उस तरफ, इस तरफ उस तरफ, ऐसे मत घुमाई। हमारे गरीबों को भी तो देख लो, 13 महीने बहुत बड़ी बात होती है बैठना। घर चलाना इतना मजबूर हो गया, हमें पता हम अपना परिवार कैसे चला रहे हैं। या तो आप लोग रोज़गार नहीं दे रहे हो तो हमें जहर दे दो, हम मर जाएंगे। आप जहर भी नहीं दे रहे हो, ऐसे भी मार रहे हो। तो ऐसे भारत में, ऐसे दिल्ली जैसी राजधानी में ऐसे हो रहा है तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया और वो सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर। लेकिन इसी बीच ये देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों से ही तो मुलाकात होती है, बैठक होती है, मीटिंग होती है, लेकिन उसमें कोई सुझाव नहीं आता। लेकिन अभी भी इतना समय बीत गया है कि दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मियों को सड़कों पर ही बैठना पड़ रहा है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि हमें जो नौकरी से हटाया गया, हमें नौकरी पे वापस रखा जाए, क्योंकि हमें घर खर्च चलाना बेहद ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा था कि आज दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी भारी तादाद में दिल्ली बीजेपी ऑफिस वहां पर मुलाकात करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा से पहुंचने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो आज नहीं पहुंच पाए। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना 2 से 3 दिन बाद हम दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से मुलाकात करेंगे और हम अपनी परेशानियां भी रखेंगे। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।